हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में सोम प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ। अगर आप शिव जी की प्रसन्नता के लिए कोई भी व्रत शुरू करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। प्रदोष व्रत तो भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है ही, साथ ही साथ जैसा कि सोमवार तो सोम प्रदोष पड़ने के साथ साथ ही इस दिन कई और अन्य शुभ योग बन रहे हैं जो इस व्रत को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं। तो यही सारी जानकारी दूंगी कि साल 2022 में पहला सोम प्रदोष का व्रत किस तारीख को पड़ने वाला है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होने वाली है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए धार्मिक वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले सोम प्रदोष व्रत के महात्म्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्रदान करने वाला सोम प्रदोष का व्रत तो है ही, साथ ही साथ आपकी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति जो है सोम प्रदोष का व्रत करने से हो सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल सोम प्रदोष का ही व्रत करना है। सोम प्रदोष से प्रारंभ करने की बात कर रही हूँ। इसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष जितनी आपकी सामर्थ्य उतना आप संकल्प ले सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि केवल शनिवार यानी शनि प्रदोष का व्रत करते हैं, केवल सोम प्रदोष जब भी आता है वर्ष में एक ही व्रत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे कि अलग अलग प्रदोष व्रत के अलग अलग फल हैं और जो ये सोम प्रदोष होता है इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो क्या करते हैं कि केवल जब भी वर्ष में एक बार आएगा सोम प्रदोष तभी व्रत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सोम प्रदोष से शुरू करके और आने वाले सभी प्रदोषों का व्रत करेंगे। कृष्ण पक्ष के प्रदोष, शुक्ल पक्ष के सभी प्रदोष जितने वर्ष आप करना चाहते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष मतलब जितने वर्ष भी करना चाहें, 5 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्रत करके फिर उद्यापन करना होता है। तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जैसे कि अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं या फिर छोटी मोटी आपके पास नौकरी है, आप पदोन्नति चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप निसंतान हैं, आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं या फिर जो है पुरुष भाई भी इस व्रत को कर सकते हैं। सभी इस व्रत को कर सकते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है व्रत शुरू किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं किस तारीख को सोम प्रदोष का व्रत करना है। तो साल 2022 में पहला सोम प्रदोष पड़ रहा है 14 फरवरी के दिन। देखिए त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष की तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी से ही शाम को 6:42 पर, लेकिन हमें व्रत अगले दिन ही करना है यानी 14 फरवरी के दिन हमको व्रत करना है, क्योंकि 14 फरवरी के दिन जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है रात्रि 8:28 पर। तो इस तरह से हमको 14 फरवरी को ही जो है प्रदोष का व्रत रखना है। और चलिए अब पूजा मुहूर्त की भी बात कर देती हूँ। जैसा कि प्रदोष काल में जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का जो है नाम भी है प्रदोष व्रत, तो प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल है 14 फरवरी के दिन शाम 6:10 से लेकर 8:28 तक आप पूजा विधि कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल क्या होता है, आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो है 40 मिनट तक का जो समय होता है उसमें आप जो है भगवान शिव शंकर की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। दूध दही से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें, उनको बेल पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, जो भी चीजें भगवान शिव शंकर को पसंद होती हैं, भस्म लगाएं। देखिए सबसे पहले भस्म का तिलक स्वयं को लगाना चाहिए और फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे अगर घर में पंडित जी भी आते हैं, सबसे पहले जो भी पूजा करने वाला होता है आचमन इत्यादि करके सबसे पहले स्वयं को तिलक करता है, इसके बाद जो है पूजा विधि शुरू करता है। तो इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है भस्म का तिलक करके और शुरू की जाती है। तो इस तरह से आपको करना है। और मैंने प्रदोष व्रत की पूजा विधि का वीडियो भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कैसे षोडशोपचार विधि से पूजा विधि की जाती है। पूरी शास्त्रीय रीत के अनुसार ही हर एक पूजा विधि बताती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अन्य शुभ योगों की भी बात कही थी, तो सोम प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग है। तो इस तरह से शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है।
और बात की जाए इस व्रत के कुछ और अन्य नियमों की, तो जैसा आपका संकल्प रहेगा वैसा आप भोजन इसमें कर सकते हैं। या तो आप फलाहार पर इस व्रत को कर सकते हैं या फिर आप एक अन्न खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय प्रसाद होता है चूरमा, तो आटे और गुड़ को मिलाकर चूरमा बनाया जाता है, तो वो भी आप प्रसाद भगवान को चढ़ा करके और इसी को खा करके आप व्रत कर सकते हैं। या फिर आप फलाहार पर भी जो है व्रत कर सकते हैं। रात्रि को भगवान की पूजा करने के बाद ही जो है आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो व्रत के कठिन नियम होते हैं, लोग जो है प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप जल पी सकते हैं, चाय वगैरह। वैसे तो कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रह पा रहे हैं, किसी किसी का सिर दर्द करने लगता है, तो आप पी सकते हैं। और आप दिन में जो है थोड़ा बहुत फल लेकर के, जिससे कि आप की जो है शक्ति बनी रहे, जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। और निर्जला भी कर सकते हैं। प्रदोष की पूजा के बाद जो है आप फलाहार या फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। हर एक व्रत के जो भी नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना चाहिए। और हाँ, एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा कि द्वादशी से ही जो है आपको व्रत के कुछ नियमों को ध्यान में रखना है, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का जरूर पालन करना चाहिए द्वादशी तिथि से ही। और लहसुन प्याज का उपयोग आपको द्वादशी तिथि के दिन रात से ही नहीं करना चाहिए। इस तरह से कुछ नियम आप द्वादशी से ही मानेंगे। अगर हो सके तो आप धरती पर शयन करें, ना हो सके तो काठ के बिस्तर ही होते हैं, जैसे कि बेड जो है लकड़ी का ही होता है, तो काठ के बिस्तर में ही सोना चाहिए। ऐसे ही कुछ नियम है। एक और खास महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी व्रत में जप अवश्य किया करें, क्योंकि कोई भी व्रत हम करते ही इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप कर सकें। व्रत और उपवास का मतलब ही यही होता है कि भगवान के पास वास करना, ठीक है। तो जप जरूर करें, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः पूरे दिन, चाहे आप कोई भी काम करते रहें, आपको निरंतर मतलब जप करते रहना है। जरूरी नहीं है कि एक ही आसन पर बैठकर ही जप किया जाता है माला लेकर। मानसिक जप का बड़ा महत्व होता है। और आप जैसे कि शुद्ध अवस्था में है, खाना बना रही हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं, तो आप जो है बिन माला लिए भी मुख से जो है बोलते हुए ओम शिवाय नमः का जप कर सकते हैं। और बस निंदा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है। व्रत हम करते हैं तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि इन्हीं सभी जो है बुरे दोषों पर नियंत्रण करने के लिए हम व्रत करते हैं। और एक अच्छा गुण ग्रहण करने के लिए, यानी कि भगवान की भक्ति करने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए जो है व्रत करते हैं। देखिए, जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो भगवान का नाम लेने से जो है उनके बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। तो भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। और व्रत में जो नाम जप होता है वो कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। आप स्वयं महसूस कर पाएंगे अगर आप एक आसन पर बैठकर ही जप करते हैं। कुछ जो है कथा वगैरह करते हैं जब हम, तब भी हमको जप एक आसन पर बैठकर भी करना चाहिए और बाकी पूरे दिन भी हमको करना चाहिए। तो आप शक्ति जो है अपने अंदर स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। तो जप करना बिल्कुल मत भूला करिए, जरूर किया करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल पे एक बार जरूर आइएगा। मैंने पूजा विधि का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि आपको हवन वगैरह भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोजन या तो ब्राह्मण को के मुख से या फिर अग्नि के मुख से ग्रहण होता है। तो आप हवन जरूर करें। अगले दिन जब भी, जैसे कि आप अगर फलाहार पर व्रत करें, अगले दिन आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो एक रोटी गाय को जरूर निकालें। जैसे कि आप फलाहार कर रहे हैं तो वो भी आप फलाहार जो है गाय के लिए अवश्य निकालें। घर में कोई कन्या हो तो उसको जरूर देकर ही खाएं। और कोशिश करके, जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो कोशिश करके गाय को जरूर ढूंढकर उसको खिलाना चाहिए, फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंदी महाराज जो है भगवान भोलेनाथ के जो है वाहन माने जाते हैं, उनके भक्त माने जाते हैं, तो उनको भी आप जो है खिलाकर खाएं तो और भी अच्छा है। और ना हो तो गाय तो अवश्य ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगले दिन जो है आपको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक एक करके नहीं कर सकते हैं ब्राह्मण को, तो जब भी आप उद्यापन करें तो ज्यादा मात्रा में हर एक व्रत के बदले जो है आपको दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जैसे कि हम व्रत करते हैं तो एक समय का भोजन बच जाता है, तो उस भोजन को हमको दान कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि फलों की वृद्धि हो, है ना। और फलों में जो भी गलतियां हो जाती हैं, दान दक्षिणा से कहीं ना कहीं हमारी पूर्ति होती है। जो भी हम जप करते हैं वह उनसे जो है हमारे व्रत में जो भी गलतियां हो जाती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है और भी जल्दी व्रत सफल होता है। तो इस तरह के कुछ नियमों को आपको ध्यान में रख करके व्रत करना है। पूजा विधि का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।